अद्भुत प्रतिभा के धनी सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं रहे और कथित तौर से उनने आत्महत्या कर ली। और इसी के साथ मीडिया, सोशल मीडिया और इर्द गिर्द हम लोग इसी चर्चा में व्यस्त हो भी गए। ये स्वाभाविक है कि भावनात्मक विषय इतना ज़्यादा है कि इसमें ऐसी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। अब एक हफ्ता हुआ जाता है और इसके बीच में काफ़ी कुछ अखबारों में, काफ़ी कुछ टीवी पे, काफ़ी कुछ हर जगह और काफ़ी भावनाओं की संवेदनाएं यूट्यूब पर, काफ़ी संवेदनाएं व्यक्तिगत बाहर आई और सब ने इस विषय को एनालाइज करना अपनी तरह से शुरू किया। ये अपनी जगह ठीक हो सकता है कि जैसे ये विचार सब में आएंगे सब शेयर करेंगे, परंतु ये देखना होगा कि क्या हम अधिक प्रभावित हो रहे हैं उस लहजे से, क्या हम अधिक प्रभावित हो रहे हैं उस शैली से, क्या हम अधिक प्रभावित हो रहे हैं उस दृश्यांकन से जो व्यक्ति उसे डिलीवर कर रहा है, जो सशक्त तरीके से डिलीवर कर रहा है। क्या कभी ये भी सोचते हैं हम उसके पीछे कि यह व्यक्ति जो बात कर रहा है इसने कितने ऐसे लोगों के आसपास जाने का मौका हुआ होगा उसे। क्योंकि मैं एक मनोचिकित्सक हूँ, मेरा नाम डॉक्टर राजीव जैन है और मैं सागर मध्य प्रदेश में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं जानता हूँ कि हम लोग 10, 20, 35 साल शायद कहीं सशक्त रूप से जुड़े हुए हैं इन समस्याओं से, परंतु कहीं ना कहीं हमारे भावनाएं बहा ले जाती हैं हमें उन दुरूह चीज़ों को ना समझते हुए किसी अन्य दिशा की तरफ, कि जिसमें हम सॉल्यूशंस, जिसमें हम सारे के सारे तथ्य और सारे के सारे नतीजे एक साथ निकालने लगते हैं। देखता हूँ कि संवेदनाएं हैं, मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है, दूसरों की संवेदनाओं को महसूस करता है, उसमें द्रवित होता है, उसमें रोता है, परंतु कहीं क्या उसका एंड रिजल्ट हम सही निकाल पा रहे हैं? क्योंकि समस्या आत्महत्या की है, विषय आत्महत्या ना हो ये है। हर काल में हुई है, हर जगह हुई है, हर वर्ग में हुई है, हर समय हुई है, पढ़े लिखों में हुई है, जो इसका इलाज करते हैं वो भी इससे इम्यून नहीं है। तो कुछ आश्चर्यचकित लोगों के अंदर भावनाएं होती हैं कि क्या सारी संपन्नता के बावजूद कर ली, ऐसा कुछ सिद्ध नहीं हो पाता। दूसरी तरफ एक चीज़ यह है कि हम किसी समाधान की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें गंभीरता, उसमें उसके भीतर तक जाने की चाहत का बैलेंस अपनी इमोशंस के साथ, अपनी संवेदनाओं के साथ बनाना ही होगा, नहीं तो चीज़ तक ना पहुंचेंगे। अब तमाम मोटिवेशनल स्पीकर आएंगे जिन्होंने कभी वास्ता ना रखा, जो उनका अपना तथ्य हो सकता है, जो अपनी एक सोच हो सकती है, किसी भी व्यक्ति की किसी विषय में अपनी एक क्षमताएं होती हैं उसके ब्रेन में कि वो उसको बता पाए, मगर जिसने उस चीज़ों को नज़दीक से देखा है तो उसकी बात अरुचिकर या उतनी रुचिकर ना लगते हुए भी, जैसे कि मेरी, फिर भी सुन लेना चाहिए। मैं बताना ये चाहता हूँ कि जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में सभी जगह कोई कविता लिखता है, भावुक होती है कविता, अंत तक आते आते उसमें सलाह हो जाती है कि दवा की शीशी फेंक देना चाहिए। मेरा मानना यह है कि जितना ये भावनात्मक विषय है उतना ही बायोलॉजिकल भी है, क्योंकि अंदर की जो तीव्रता केमिकल्स की ब्रेन में होती है वो एक जेनेटिक भी है, वो एक पूर्व निर्धारित भी है, वो आगे जीवन में आते आते कई रूपों, कई चीज़ों से प्रभावित होकर कहीं एक नई चीज़ बनती है। तो उन सारे डायरेक्शंस को एक साथ समाहित ना करके कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर देते हैं और ये कहने लगते हैं कि चलो अगर वो थोड़ा और लड़ता तो बच जाता, वो थोड़ा और ऐसा करता तो हो जाता। समस्या ये है कि कभी कभी हमारा समझाने का अंश बढ़ जाता है बजाय समझने का। समझाने का क्या है, कोई रात में एकदम आया उठा के चलो चलो चलते हैं, मज़ा करेंगे, महफिल में जाएंगे और डिप्रेशन को वो लात मारेंगे, ये भग जाएंगे और चले जाएंगे। ऐसा होता नहीं। उस समय हमें समझना होगा। उस समय जब आदमी ये चाह रहा है कि
उसको व्यक्तिगत समय मिले, अधिक समय मिले। कोई व्यक्तिगत आदमी जो उसको चाहता भी है, वो भी अपने समय से समझ नहीं पाता कि समय कितना चाहिए उसे, अकेलेपन में मिलना चाहिए। तो उस समय उसको सुनने की ज़रूरत है, सुनाने की नहीं। सुनाने की मात्रा बढ़ती जाती है। अब ऐसा कर लेते, डिप्रेशन क्या होता है, कभी मजाक में कभी उसमें, आप हो सकता है उसके लिए अच्छा सोच रहे, मगर उसका विषयांतर हो जाता है। अब मैं चाहूँगा थोड़ा कि क्या लिखा गया मीडिया में, क्या समझा गया लोगों द्वारा और कितना उचित था। देखिए, ये विषय बहुत गंभीर है। इसमें एक एक शब्द जो भी कहा जाएगा, एक एक लाइन जो बोली जाएगी, जो वाक्य कहे जाएंगे, वो बहुत गंभीरता के साथ व्यक्त होनी चाहिए। और ख़ास तौर से उनके द्वारा जिनकी पहुंच जनमानस तक है, चाहे अखबार हो या मीडिया हो या सोशल मीडिया हो या फिर अच्छे जो वक्ता भी हैं, उनको भी कहीं पीछे से बात कर लेनी चाहिए किसी डॉक्टर से, किसी मनोचिकित्सक से, कि जिस आशय का हम संदेश देने जा रहे हैं, क्या वो पहुंचते पहुंचते वहीं पहुंच रहा है जहां पहुंचाना है। इस तरह से कभी कभी ये विरोध करना कि दवाएं फेंक देनी चाहिए, आत्मबल बढ़ा लेना चाहिए, ये अकेला पर्याप्त नहीं। हर जगह दोनों चीज़ों की यूटिलिटी है, हर रोग में दोनों चीज़ों की यूटिलिटी है। डायबिटीज़ में टहलने की यूटिलिटी हो सकती है, डायबिटीज़ में अच्छे विचारों की यूटिलिटी हो सकती है, डायबिटीज़ में अच्छे दोस्तों की यूटिलिटी हो सकती है, और इस विषय में उनसे भी ज़्यादा हो सकती है। फिर भी जब भी किसी का कारण ऐसा बन रहा हो, तो इस तरह से हिम्मत देना कि वो विकल्प के रूप में दवा को चुने, विकल्प के रूप में साइकियाट्रिस्ट को चुने, विकल्प के रूप में नहीं, सहयोग के रूप में। आप उनके साथ हैं, ये बहुत है, हिम्मत दिखाते हैं, बहुत है, मगर समझाना नहीं है, उनको समझने की कोशिश करनी है, उन्हें सुनाना नहीं है, उन्हें सुनने की कोशिश करनी है। मीडिया की जल्दबाजी और मीडिया का स्वयं का अनुशासन कहीं ना कहीं बहुत भंग हो रहा है। वो विषय वस्तु में जाना नहीं चाहते, वो ऐसे ऐसे हेडिंग बनाते हैं जिससे केवल उसकी उत्सुकता बढ़े पाठक की। वो ऐसे ऐसे कृत्य कर जाते हैं कि जिससे नुकसान होता है बाद में। क्योंकि आत्महत्या के बारे में कई स्टडीज़ ऐसी हैं कि जिनमें आज जितना प्रचार उनका उनके द्वारा किए हुए चीज़ों में, उनको ये बताना किस साधन से की, कैसे की, कब की, क्यों की, और उसके ये वाले तथ्य बार बार दृश्यों और इनके माध्यमों से दिखाना कहीं ना कहीं उनके चाहने वालों को प्रोत्साहित करते हैं, उनके मन में एक चीज़ बैठा देते हैं कि वो उस तरफ जाएं बचने की बजाय। इसी तरह से किसी चीज़ों को में स्टोरीज को प्लांट करना बाद में शुरू कर देते हैं, उसमें तमाम संबंधों के वो बगिया उधेड़ देते हैं, बिल्कुल उनको पूरी तरह तहस नहस कर देते हैं, उनको स्टोरी के रूप में ले आते हैं, जहाँ पर किसी साइकियाट्रिस्ट ने कुछ कहा भी नहीं तो इस नाम से प्रचारित करना कि अमुक साइकियाट्रिस्ट ने अपने बयान में ऐसा कह दिया कि उनके ये संबंध थे, उतने संबंध थे, ये संबंध थे। यह बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, और जिसके विषय में बाद में ये पता चले कि अभी उनका पुलिस ने रिकॉर्ड ही नहीं लिया, रिकॉर्ड कराई नहीं। तो इन जिम्मेदारियों को आज के वक्त में मामला दो तरफा हो गया। सूचना जो मिल रही है और सूचना हम कैसे एनालाइज करें। अतः बहुत अधिक आत्महत्या के प्रसंगों में बाद में चाटुकार, बाद में बहुत अधिक मसाला परोसा जाना, उसे पढ़ा जाना दुखद है। हमारा अप्रोच होना चाहिए कि हर की मदद के लिए साइंटिफिक रूप में आगे बढ़ें। मदद करनी है, सहयोग करना है, उसका तरीका बदलना है। किसी ज़्यादा गंभीर ग्रसित बीमारियों से आदमी को पहचानना है, उस समय जोर ज़बरदस्ती और तुरंत के फॉर्मूले काम नहीं करते। उसको एकदम ये कहना कि चलो झप्पी दे देंगे या उसको एकदम रात में कहीं ले जाएंगे तो 3-4 घंटे खूब घूमेंगे झटके से और रोज़ घूमेंगे, उसको आप समय नहीं दे रहे हो, आप उसका शोर बढ़ा रहे हो चारों तरफ। शोर नहीं बढ़ाना है, इत्मीनान चाहिए,
समय चाहिए, आपकी सहानुभूति के साथ आपकी फेथफुलनेस चाहिए, आपका समर्पण चाहिए। उस व्यक्ति पर को इतना विश्वास हो कि आप ये तीसरे से नहीं कहेंगे, आप वही कहेंगे। आप में इतनी क्षमता हो कि आप उसका सिर अपने कंधे पर रख सकें। घंटों सालों आपको टाइम देना पड़े, आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए, तब आप इन चीज़ों को लिखना, इन चीज़ों को करना, इन चीज़ों को व्यक्त करना, इन चीज़ों के पोस्ट डालना, ये सब केवल दिखावा मात्र है और कहीं आपका डर मात्र है। मुझे अपने से डरे हुए व्यक्ति, अपने से डरा हुआ व्यक्ति कहीं मैं ना कर लूँ, वो शायद चिल्लाने लगता है। अतः गंभीरता की ज़रूरत है डिप्रेशन में, गंभीरता की ज़रूरत है कि डिप्रेशन से जो व्यक्ति है उसके बारे में बात करना। अगर आप में कोई उसकी जानकारी नहीं है तो केवल अपने अच्छे बोलने, अच्छे प्रदर्शन, अच्छी भावनाओं और हो सकता है अंदर अच्छे वाक्यों का निर्माण, अच्छी शैली, इन सब का उपयोग दुरुपयोग में चला जाए। ऐसे लिखने वालों को भी इन चीज़ों का अध्ययन गहन करना चाहिए। और जो प्रकृति से चीज़ें कई चीज़ों पर डिपेंड कर रही हैं, जिनके रास्ते इतने सुगम नहीं हैं, जिनकी अंत तक जानकारी इतनी सही नहीं है, जिसमें बायोलॉजिकल, फिजिकल, जिसमें मनोवैज्ञानिक, जिसमें उसके अंदर की खुद की प्रकृति और उस पर चारों तरफ से होने वाले दैनिक कार्य और दैनिक लोगों के व्यवहार, उनकी छाया से ही वो बन रही हो, उसको अभी तक समझा ना जा सका हो, तो जितना समझा गया है उसका उपयोग करना पड़ेगा। और डिप्रेशन में सहायता एक्सपर्ट की लेनी पड़ेगी। कहीं अंतर विरोध नहीं है कि उसके साथ सहयोग किस तरह कितना किया जाए, वो भी वहीं से आपको पता चलेगा। अतः मीडिया, सोशल मीडिया, इनको बहुत सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो कदाचित अपनी स्टोरी करते करते ये किसी को भावनाओं को क्षति पहुंचा सकते हैं। और जो पहले से ही बायोलॉजिकली अंदर से प्रोन है डिप्रेशन को, वो और जल्दी इसमें जा सकता है, ऐसे फैसले ले सकता है। तो इन चीज़ों में एक तरफा एक पक्ष केवल काफ़ी नहीं। तो दोस्तों, ये बीमारी मानकर और इसकी चिकित्सा और इसके बारे में जो कहा जाए वो बहुत जिम्मेदारी से कहा जाए। हो सकता है ये मेरा बोलना चालना किसी अन्य एंकर से कोई बहुत ही खराब भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा लोग तक पहुँचे ना, ये भी हो सकता है, परंतु सच का सामना करना होता है। और अधिक हमको अब किसी भी विषय में अपने प्रोफेशनल्स पर ध्यान देना होगा। जिन लोगों ने 50 साल 20 साल जो पढ़ रहे हैं, जो इन विषयों पर अनुसंधान है, उस पर ध्यान देना होगा। धारणाएं बहुत हो सकती हैं, धारणाओं पर नहीं चला जा सकता। धारणाएं अंदर होती हैं, हर के अंदर कभी हृदय होता है हर एक के अंदर, और उसको भी उन विषयों पर लिखते समय थोड़ा सावधानी बरतनी है। हमें सतर्क होना होगा उन सभी जगहों से जहाँ पर सूचनाएं फैलाई जाती हैं केवल अपने लाभ के लिए। इतनी जल्दी उन पर विश्वास नहीं करना। और हमें देखना होगा कि ये जो माहौल बनता है वो सार्थक बनता है या निरर्थक बनता है। कितनी सूचनाएं दी जा सकती हैं, कितनी नहीं दी जा सकती। क्या उनके तौर तरीके सब पूरी तरह से पब्लिक में आए, उनने कैसे किया, क्या किया, 1-1 मिनट की वीडियो, 1-1 मिनट के ये सब नहीं होना चाहिए। उनको एक्टिंग आउट करके बताना, ये सब नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको एक सामूहिक प्रयास करना है। ये अपील मेरी मनोचिकित्सक की वजह से नहीं, एक सामान्य व्यक्ति की वजह से ज़्यादा। धन्यवाद।